भारतीय को महात्मा बुद्ध पर होना चाहिए गर्व। संस्कृति भवन में राज मेमोरियल सेवा समिति एवं पर्यटन विभाग के तत्वाधान में महात्मा बुद्ध के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम इतिहास एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने कहा कि भारत की भूमि संतों, मुनियों और विद्वानों की भूमि रही है, जहां से संपूर्ण विश्व को शांति, करुणा और प्रेम का संदेश मिलता रहा है। एडवोकेट रवि चौबे, डॉक्टर रीता निगम, अलमास थॉमस आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रो बी.डी. शुक्ला, संयोजन डॉक्टर मनिका कपूर, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रो सी.के. गौतम, प्राचार्य और रेणुका डंग, महिला समन्वय प्रांत संयोजक। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति भवन बाग फरजाना। दीपज्योतिर्नमोस्तुते हरिः ओम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्परचो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो परचो ज्योतिर्वर्चः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा रसे माहि देवहे तञ्जदायोः शत यदरा नश्चकरा जरसन् तनूनाम् रेखताज्जुर्गन्तः आदित्यर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शापिता यदरा नश्चकरा जरसन् तनूनाम्। सीके गौतम जी को अंशिका सरकार जी से कि वो आए एक पौधा देकर के उनका सम्मान करें। डॉक्टर अंशिका सरकार जी अतिथियों में से मैं विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर अपने डॉक्टर सीके गौतम जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल सर, आध्यात्मिक शिक्षक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक अप्रोच रखने वाले व्यक्ति थे। 2500 वर्ष पूर्व जन्मे गौतम बुद्ध ने स्वयं को कभी ईश्वर के रूप में स्थापित नहीं किया था, बल्कि एक जागृत मानव के रूप में प्रस्तुत किया। बुद्ध जी ने सांसारिक जीवन से विरक्त होकर आज के आधुनिक समय में जहां हम अभूतपूर्व तकनीकी पर्यावरण संकट और सामाजिक विघटन का सामना कर रहे हैं, वहां पर महात्मा बुद्ध के सिद्धांत हमें न केवल शांति का मार्ग देते हैं, बल्कि व्यवहारिक अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी एंड मेडिटेशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मॉडर्न एज। उन्होंने दुख का बोध को भी एक बहुत अच्छी सुख नहीं होना चाहिए। तीसरा, जीवन जीने का मार्ग मिडिल पे भी उन्होंने हमें प्रवचन दिए थे कि कभी भी बहुत ज्यादा सात्विक, आध्यात्मिक या बहुत ज्यादा आदमी के रूप में लोग चाहिए, बीच का रास्ता जीवन जीने के लिए अख्तियार करना चाहिए। चौथा, जब तक सृष्टि रहेगी, वर्तमान समय माने रख रहे हैं कि वर्तमान समय में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता
2025। वर्तमान हमेशा रहेगा, साल बदलते जाएंगे। 2525 में भी जब विचार गोष्ठी होगी, जब कलयुग जरा और पैर पसारेगा, नैतिक पतन कुछ और बढ़ेगा, भौतिक अंधाधुंध दौड़ होगी, तो आज से 500 साल बाद भी जब तक सृष्टि रहेगी, गंगा यमुना में पानी रहेगा, सूरज चांद रहेंगे, बुद्ध रहेंगे। और तब भी कोई विषय रखेगा आज के वर्तमान समय में बुद्ध की प्रासंगिकता, क्योंकि बुद्ध के कई बार एक संधि में, अगले युद्ध के वियना की संधि में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रहेंगे, लेकिन बुद्ध को लोग मानेंगे, बुद्ध की बात नहीं मानेंगे। कृतज्ञ हुआ। एक लाइन याद आ रही है, मैंने बास वाला काम पहले कर दिया है और सम्मान का जो कार्यक्रम है, सर हमने कार्यक्रम को उल्टा कर दिया है, थोड़ा सा आपको सुनना जरूरी है। मैं आमंत्रित करूंगी तालियों के साथ, जनगणना के साथ स्वागत करिए। भैया आप आए और उसके बाद भैया का भी सम्मान मैं खुद करूंगी, तो आप आए और स्टेज पर आकर डॉक्टर अंशिका सरकार जी का स्वागत है। डॉक्टर रीता निगम जी, आप उनका पट्टा पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। गाँव से मेरा एक निवेदन है, डिपेंड रहते हैं और विद्यार्थी आगे जाके जब शिक्षक बनते हैं तो उसी संगठन में से बनते हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गौरव यादव जी का और उनकी पूरी टीम का। यहीं से स्टूडेंट्स निकलते हैं, यहीं से टीचर्स, तो तालियों के साथ स्वागत। समय का भाव है तो मैं जल्दी जल्दी नाम बोलूंगी। बेस्ट ऑफ द आगरा 2025 एडवोकेट एसोसिएशन से एडवोकेट रवि चौबे जी आए। आपको बेस्ट ऑफ द एडवोकेट 2025 का अवार्ड सम्मान आगरा से माननीय मंत्री जी के हाथों से। रवि चौबे जी, आज एक दो फोटो सब लोग। डॉक्टर सत्यदेव पचौरी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज सर। प्रतिमूर्ति हैं जो हमारे आगरा कॉलेज से हैं, एक आयरन लेडी आपकी सर। मिसेस अलमा, मैं शिक्षिका हो गई, एक स्टूडेंट थी, लेकिन एक को मैं चाहूंगी सुशील जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत पुराना हमारे साथ काम किया है, प्लीज आप स्टेज पर आइए। पत्रकार साथियों का पट्टा पहनाकर है, स्वागत का सम्मान। बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के जन्म के समकालीन पूरा बुद्धम शरणं गच्छामि, मैंने बहुत दर्शन पढ़ने पर बंद कर दिया। नहीं सर, आपने बोला में आ रहा था सर, लेकिन आपने बोला नहीं, मैं बीच तो इतना प्यारा है। आखिर बाबा साहब प्रभावित हुए ना सर। ये एक दीवार हमने बनाई, मोहम्मद बिन कासिम दूसरे को मारा और हमारी थोड़ा आगरा का एक है सर, है शिवाजी का आगरा से रिश्ता है सर, है आगरा का दरबारे आम का पिलर्स अब्दुल समद और मंसूर हीरा लाल भी था।
आज भी सागरपुर में शेर को अगर लिखना नहीं आया ये वास्तव में जो राष्ट्रपति ने इसलिए बनाया था कि हमने से जो पहले मरे थे और दूसरा इसको बनवाया इन लोगों ने। सर, किस तरह से आज कार्यक्रम आज भगवान अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे पर बुद्ध आगरा विश्वविद्यालय के इतिहास एवं संस्कृति विभाग में बुद्ध की वैचारिक श्रृंखला बुद्ध आधुनिक बुद्ध के विचार कितने प्रासंगिक हैं उस पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की। हमेशा कहता हूँ कि हमारा देश बुद्ध का, महावीर का, नानक का, गांधी का देश है। बुद्ध का दर्शन आज तो लिखा है इन्होंने कि आज के वर्तमान में बुद्ध कितने प्रासंगिक हैं। 2025 जब 2525 आएगा ना, हम लोग नहीं होंगे, तब भी सेमिनार इसी बात पे होगी कि आधुनिक समय में बुद्ध के विचार कितने प्रासंगिक है, क्योंकि बुद्ध का जो दर्शन है वो मध्य मार्गी दर्शन है। अष्टांगिक योग के जो सिद्धांत हैं वो हमेशा रिलेवेंट होंगे। बुद्ध का रास्ता भी तो जो है वो कुछ ऐसे देश जो बेवजह युद्ध में उत्प्रेरित करते हैं, यदि बुद्ध के रास्ते पे चले और अहिंसा के रास्ते पे चले तो उनके देश से, उनकी जनता से गरीबी दूर हो सकती है। भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो क्रिया शुरू में करते हैं, एक्शन करते हैं, वो बुद्ध के रास्ते पे चलें और अपने रक्षा बजट को कम कर लें, उन्हें कोई थप्पड़ भी नहीं मारेगा, लेकिन उनके यहाँ से गरीबी दूर हो सकती है, शिक्षा दूर हो सकती है और भुखमरी दूर हो सकती है। किस तरह से भगवान बुद्ध के कार्यक्रम को लेके रखा गया है, क्या है? आज राज्य मेमोरियल सेवा समिति द्वारा आयोजित महात्मा बुद्ध पर ये जो आज गोष्ठी रखी गई है, बहुत ही सुंदर गोष्ठी रही। अभी मंत्री जी बघेल जी बहुत सुंदर उन्होंने उद्बोधन दिया और एनलाइटन किया हम सबको गौतम बुद्ध की जो भी उनकी विचार थे या और जो विचार जो उस समय थे और आज हमें आवश्यकता पड़ गई है, बहुत ही ज़रूरी कि उनको लागू करने की हमें अपने इस जीवन में, और जो उसको अपने जीवन में लेकर आएगा और उसको उनके कहे हुए मार्ग पे चलेगा, मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाएगा, वो जीवन में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा और अच्छा जीवन रहेगा। देखने को मिल रहा है कि महापुरुषों की पहले किताबों में अध्ययन में आता थे, अब कोई किताब में महापुरुषों का कोई भी उल्लेखन नहीं आता। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नहीं आता था, उसी की दोबारा समय बदल रहा है और उसी की दोबारा शुरुआत हो रही है और उसी के चलते देखिए पहले कैसे कहाँ होते थे ये सब कार्यक्रम। आज हम सब ने मिलके इसको महात्मा बुद्ध को याद किया और कहाँ ये सब हम भूल गए थे। ये किताबें ही हैं जो आगे हमको दोबारा से याद करा रही हैं कि जो हम भूल गए थे उसको हमें दोबारा पीछे के पन्ने पलटकर हमको दोबारा से वही जीवन अपनाना है। और जैसे उन्होंने बताया कि वो एक गौतम बुद्ध के ऊपर आगरा में सेंटर खोल रहे हैं कि बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, नेपाल के पास नहीं जाना पड़े और यहीं पे ही सारे रिसर्च वर्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के बच्चे भी पढ़ने आए, तो वो वापस से रिटर्न होके आ रहा है। और आगरा उसका, क्योंकि टूरिज़्म हमारा वो मेजर है, तो वो चीज़ भी हम दोबारा से रिट्राई। सिलेबस आ रहा है, अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें नई किताबें लिखी गई हैं जिसमें हम राणा संगा, अहिल्याबाई होलकर, इन सबका हमारे बच्चे अब पढ़ेंगे, जानेंगे, जो एक विषय से हट गए थे, हमारे सिलेबस से हट गए थे, दोबारा से उसको सिलेबस में लाया गया है। और जो नई किताबें हैं वो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे ये सब चीज़ें, हमारे जो महापुरुष हैं और महान जो महिलाएं हैं उन सब के बारे में अब बच्चे जान सकेंगे। दूसरी चीज़ जो मध्यम वर्ग की अभी बात हो रही थी, हम अपने ऑपरेशन सिंदूर को ही देख लें, अभी भी हमें जाके वो मध्यम मार्ग ही अपनाना पड़ा। आज के परिवेश में भी, वर्तमान परिस्थितियों में भी, वैश्विक परिदृश्य में मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है, बेस्ट मार्ग है। किस तरह से नौजवानों को भी क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर अंशिका सरकार से आज मैं डॉक्टर मनिका जी का शो जी की बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसका एक हिस्सा बनाया, जो इतना अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है जो महात्मा बुद्ध पर हुआ है, उनकी टीचिंग्स पर, उनकी प्रीचिंग्स पर, कि वो क्या शिक्षा देते हैं, उस चीज़ का, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका हम आज के टाइम में, आज के समय में जब इतना सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, तब उनकी टीचिंग का हम किस तरह से उनसे हम सीख ले सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं। तो जैसे मैं डॉक्टर हूँ
तो चिकित्सा उसमें भी जैसे जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं बीमारी में, सभी पूरा परिवार ही एक अलग कष्ट से गुजरता है, मानसिक स्थिति से गुजरता है, तो उसमें महात्मा बुद्ध ने जैसे शांत रहना, संयम रखना, जिंदगी को, जीवन को लेकर जो भी शिक्षाएँ दी हैं वो सब हमारे डॉक्टर के और पेशेंट को भी उस अवस्था से। किस तरह से आज संस्कृति भवन में कार्यक्रम रखा गया, किस विषय पर? आज पूरे विश्व में बहुत महती आवश्यकता है शांति और मध्यम मार्ग की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के इतिहास विभाग ने इस पे काफ़ी सोचा विचारा और महात्मा बुद्ध के अतिरिक्त कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया, सामने नहीं आया जो इस मार्ग को, समाज को कुछ दे सके। इसलिए महात्मा बुद्ध की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर एक संगोष्ठी रखने का विचार आया और आज उसको परिणित किया गया। महात्मा बुद्ध वो व्यक्ति थे जिन्होंने, जो राजा महाराजा के यहाँ पैदा हुए और ये राजा राम के वंश से संबंधित है। इनकी जब हम वंशावली देखते हैं तो राजा राम के जो पुत्र हैं कुश, और वहाँ से होते और इक्ष्वाकु वंश जो बना और वहाँ से होते होते यह वंश के व्यक्ति थे। इन्होंने 19 वर्ष परिवार में रहे। 19 वर्ष की शादी करने के बाद 29 वर्ष तक भी परिवार में रहे और परिवार के सारे सुख सुविधाओं का इन्होंने देखा, उनको भोगा। और उस परिवार में जगह जगह पर इन्होंने जो देखा, उस राशि परिवार में कष्ट देखे, तो इनके कष्ट देखने की जो प्रक्रिया थी, वो पहले वृद्ध पुरुष को देखा, फिर लंगड़े को देखा, फिर मृत पुरुष को देखा और सन्यासी को देखा। तो इनके दिमाग में ये आया कि समाज में एक समरसता को बनाने के लिए हमें एक मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। आज वर्तमान में पूरे विश्व में आप देख रहे हो, ईरान में, इराक में, रूस में, और अब तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध की परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। और सच्चाई ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम जा रहे हैं। आज हमें सोचना है कि हमें किस रास्ते पे चलें। इस रास्ते को लेकर के हमने ये एक दिन का ये संगोष्ठी थी। वहीं दूसरी ओर आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम डे भी है और इतिहास एवं संस्कृति विभाग ने एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया है। तो हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, जो सांसद हैं, मंत्री हैं राष्ट्रीय, उनको भी हमने उसको विज़िट कराया और इस प्रकार से हमने ये कार्यक्रम रखने का